इसलिए कहता हूं कि आंखों से भगवान को देखा करो, रोया करो तो भगवान के लिए रोया करो। आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। अच्छा बताओ, आंसुओं में ताकत होती है कि नहीं? बहुत शक्ति होती है आंसुओं में। पति अपनी पत्नी को देख ले रोता हुआ तो उसको बेचैनी हो जाती है कि क्या हो गया। वो सब कुछ पत्नी की खुशी के लिए, बाप माँ बच्चों की आंखों में आंसू देख लें, माँ बाप बच्चों को रोता हुआ देख लें, तो माँ बाप बच्चों के पीछे पड़कर बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता, माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, एक अच्छा पति अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता, उसी तरह भगवान अपने भक्त को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन विडंबना तो ये है कि हम भगवान के लिए रोते ही नहीं, भगवान के लिए आंसू बहाते ही नहीं। बेटा नहीं है तो सब लोग रो रहे हैं, पैसा नहीं है तो सब लोग रो रहे हैं, लेकिन जिंदगी चली गई, भगवान नहीं मिले, चित्त नहीं लगा भगवान में, इसके लिए कौन रो रहा है? इसलिए भगवान के लिए समय निकालकर कभी आंसू बहाया करो। संसार के लिए तो बहुत हम रोते ही हैं, ये नहीं मिला तो रोने लग गए, वो नहीं मिला तो रोने लग गए, लेकिन भगवान के लिए मीराबाई भगवान के लिए रोती हैं। इसलिए भगवान को कभी रो कर के पुकारो, आंखों में आंसू भर करके। आप लोग भगवान को जल चढ़ाते हो ना, गंगा जल, यमुना जल, नल का जल, ये इस जल से क्या होगा? एक लोटा जल भरा शंकर जी पे चढ़ा दिया, एक लोटा जल भरा भगवान जी पे चढ़ा दिया, क्या होगा इससे? चढ़ाना ही है तो एक लोटा जल ना चढ़ाओ, एक बूंद आंसू, नेत्रों का एक बूंद जल चढ़ा दो। भगवान के मंदिर जाओ और भगवान को देखकर भगवान की याद में रो देना, हे प्रभु कब दर्शन होंगे, उनकी याद में रो पड़ना, यही जल चढ़ाना है। उनके लिए रोया कब आपने? लोटा भर पानी चढ़ाना क्या बड़ी बात है, चढ़ा ही रही है दुनिया। गोपियां कौन सा जल चढ़ाती थी बताओ? पानी भर भर के चढ़ाती थी कि नेत्रों के जल से? मीराबाई कौन सा जल चढ़ाती थी कन्हैया को? बोलो। आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए। जल चढ़ाना है कौन सा? पानी चढ़ाने को किसने बोल दिया भाई? तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये लिखा है गीता में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल, जल चढ़ाने का लिखा तो है, पर कौन सा जल? सबसे पवित्र जल कौन सा है? जो भगवान की याद में आंसू बहते हैं, ईश्वर के चिंतन में, वही जल नेत्रों का सबसे पवित्र है, वही भगवान को चढ़ाया जाए। एक लोटे की जरूरत ही नहीं, एक बूंद। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए भगवान को रोकर के पुकारा जाए। भरत जी ने राम को कौन सा जल चढ़ाया था? बोलो। भरत जी राम के लिए रोए, पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। भरत जी रोए हैं राम के लिए। दशरथ जी ने राम को कौन सा जल चढ़ाया? राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते दशरथ जी आंसू में, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी की आंखों में आंसू, राम राम,
और राम की याद करते करते दशरथ जी के प्राण निकल गए। दशरथ जी ने नेत्रों के जल चढ़ाए। शबरी ने कौन सा जल चढ़ाया था राम जी को? बोलो। शबरी इंतजार कर रही थी। शबरी इंतजार कर रही है, कब आएंगे राम, कब आएंगे राम। पलकें बिछाई है, इंतजार कर रही है, राम की याद में रो रही है। पता नहीं आप लोगों ने कहां से सब सीख लिया है। भगवान से प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। ना भगवान को पुष्प चढ़ाने की जरूरत है, ना जल चढ़ाने की जरूरत है। पुष्प चढ़ाना है तो अपना मन, पुष्प का नाम है सुमन। इसका एक नाम है सुमन। क्या नाम है? पर्यायवाची, पर्याय। सुमन, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन, आपका मन। अपने मन को सुंदर बनाइए और मन को पुष्प बनाकर, सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में मन का पुष्प चढ़ाइए। लेकिन मन का फूल कोई नहीं चढ़ा रहा है, ये सब चढ़ाए जा रहे हैं। उनको लग रहा है ये चढ़ाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। पागल, तुम्हारे बाप दादे मर गए यही सब चढ़ा चढ़ा के। मन कहाँ चढ़ा है? मन तो कहीं और चढ़ा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है। मन कहीं और है और ये फूल चढ़ाओगे तो क्या पाओगे? पागलों की तरह हरकत करते हो। क्या कहते हैं राम जी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब निर्मल मन राम जी मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास होए तो जरा अपना निर्मल मन हमें दे दो। अब तुम्हारा मन, तुम फूल चढ़ाए, भाई राम जी ये फूल ले लो, फूल ले। क्या करे आदमी? इसकी सब्जी बना के खाए? क्या करेगा? तुम्हें ही हम फूल चढ़ाएं 1 कुंटल रोज तो तुम क्या करोगे? सारे झाड़ के फेंक दोगे। ये किस काम आएगा? फेंकने की काम आएगा। और क्या करेगा आदमी? बोलो। फूल का मतलब ये फूल नहीं था। सुमन चढ़ाओ भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम पुष्पम। पुष्पम मतलब ये वाला पुष्प नहीं, मन को पुष्प बनाइए। मन को बनाइए पुष्प और मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। निर्मल करके मन चढ़ाइए। भगवान आपसे मांग लें कि भैया जरा अपना मन दे दो, तो आप कह दोगे हमारा मन तो पत्नी में लगा है, हमारा मन तो पति में लगा है, हमारा मन तो बच्चों में लगा है, हमारा मन तो पैसे में लगा है, हमारा मन तो भोग विलास में लगा है। जब तुम्हारा मन वहां लगा है तो फिर तुम मन कैसे दोगे? फिर तो तुम एक ये उठाओगे दे दोगे। ये लो, तुम बुद्धू समझते हो क्या भगवान को? तुम खुद बुद्धू हो कि भगवान को बुद्धू समझते हो? क्यों? या तो आप ज्यादा होशियार हैं, भगवान को बुद्धू समझ रहे हैं, या तो भगवान बुद्धू हैं, आप होशियार हैं, या तो आप बुद्धू हैं। क्या है? निर्मल मन, मन को पावन कीजिए, मन को चढ़ाइए। मन आपका शरीर कहीं भी हो पर मन सदा भगवान के चरणों में हो। यही तो भक्ति है। भक्त शरीर से थोड़ी भगवान के पास जाता है। हम शरीर से कभी ईश्वर तक नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें, इस युग में ये व्यवस्था नहीं है। हमारा शरीर कभी ईश्वर के सामने नहीं जा सकता। जाएगा तो हमारा मन। शरीर तो आपका घर में है, शरीर तो आपका खेत में है, शरीर तो आपका जहां है, लेकिन शरीर कहीं भी हो पर मन तो भगवान में हो सकता है। मन तो भगवान के चिंतन में डूब सकता है। प्रधानता तन की है ही नहीं। भगवान ने कब कहा कि तुम अपना तन दो हमें?
तन की क्या जरूरत है भगवान को? भगवान को चाहिए आपका पवित्र मन। तन हमारा बहुत गंदा रहता है, आंखों में कीचड़ है, नाक से नाला बह रहा है, शरीर के चमड़ी पर, शरीर के प्रत्येक अंग से बदबू दुर्गंध निकल रही है। ये गंदा शरीर भगवान इसका करेंगे भी क्या? लेकिन आपका मन बड़ा पवित्र हो सकता है यदि आप चाहें तो। इसलिए तन को संवारने वाले होंगे, पर सफल वो भय, जीवन उन्हीं का सार्थक हुआ जिन्होंने मन को संवारा। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। कि भगवान के मुंह में लगेगा तो भगवान की हालत क्या होगी? लोगों को लगता है भोग लग गया, अब तुम्हारे घर मेहमान आए तो मेहमानों के मिठाई का डिब्बा उठाओ, ले मुंह में मारो जोर से, तो मेहमान के 2-3 दांत टूट जाएंगे कि नहीं मिठाई की डिब्बा से। और आजकल लोग मंदिरों में जाके यही करते हैं, मिठाई के डिब्बे फेंक देते हैं, भगवान की माला लिया फेंक दिया। अरे दुल्हन मंच में जाए और अपने दुल्हा की तरफ माला ले और ऐसे फेंक दे, हो गया ब्याह, 2-4 वहीं जमाएगा, भाग जाएगा दुल्हा। बोले पागल औरत है। क्यों? जो व्यवहार आप इंसानों के साथ नहीं कर सकते, वो व्यवहार आप भगवान के साथ कर रहे हैं। बात सही है? आपका होने वाला दुल्हा मंच में दूर खड़ा होके माला ऐसे करे और तुम्हारे मुंह की तरफ फेंके, तुम शादी नहीं करोगी मैया उससे। बोले ये पागल है, मेंटल है। लेकिन तुम मंदिरों में जाते हो और माला कैसे भगवान की तरफ फेंकते हो? तुम्हें लगता चढ़ गई, वाह। या तो तुम मूर्ख हो या तो भगवान को मूर्ख समझते हो। क्या सही तरीका है? सही तरीका क्या है? सुनो। जैसे आपने माला खरीदा, ये हार है, भगवान के लिए लिया। इस हार को क्या करना चाहिए कि जैसे आपने लिया, मंदिर गए, भगवान के मंदिर में आप गए, बिहारी जी के सामने गए, ये हार लिया, हाथों में हार को रखिए और हाथों में हार को रख करके, हाथों में हार को रख करके भगवान के आगे खड़े होकर ऐसा भाव बनाइए कि हे प्रभु, आपको हम ये माला पहना रहे हैं, ये हार पहना रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। आंखें बंद करिए और ऐसा भाव, इमेजन भाव, मन से कनेक्ट हो जाइए। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान को माला पहना रहे हैं, है ना? भगवान को माला पहना रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। अब भाव तो आप बनाते नहीं। अब जैसे लड्डू खरीदे तो लड्डू ऐसा भाव बनाइए कि वहीं से बिहारी जी को आप पवा रहे हैं, भाव से वो ग्रहण करेंगे भगवान। अब आपने ऐसे उठाया और फेंक दिया, ये क्या मूर्खता है? भाव काम करता है, वस्तु काम नहीं करती। शबरी विदुरानी ने भाव से छिलके खवाए तो स्वीकार हो गए, और दुर्योधन ने भाव के बिना 56 भोग परोसा तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं समझती इतनी सी बातें?
भाव की कमी है। आजकल आदमी के अंदर है ही नहीं भाव, पैदा ही नहीं हो रहा है भाव। आजकल का आदमी, आजकल के लोग केवल औपचारिकता में उलझे, फॉर्मेलिटी। माला खरीदा, फेंक दिया, चढ़ गए भगवान को। ये भाव से, जब आप भाव ऐसा करते हैं कि प्रभु आओ आपको ये माला पहनाए, तो भाव से भगवान आते हैं। आप ऐसा पहना दो कि ये पहना दिया। अब वो पहना के भगवान की दृष्टि पड़ गई इस माला में। अब ये माला प्रसादी बन गई। इसे नेत्रों से लगाओ, अपने घर ले जाओ, किसी साधु को पहना देना ये माला, भले भगवान की प्रसादी बन गई। अब बच्चों को पहना दो। या भगवान की दृष्टि पड़ना भी प्रसाद बन जाना है, पता है आपको। भगवान देख लें, वह भी प्रसादी हो गई। भगवान स्पर्श कर लें, वो भी प्रसादी बन गई। ये सब चीज भाव में है। भाव जगत में आप हो ही नहीं, आप तो एक अलग दुनिया में हो। पहले के लोग भाव में जीते थे। भगवान को पहले माताएं, पहले क्या होता था कि रोटी बनती, थाली लगती, थाली में भगवान जी का भोग लगता, तो रोटी तोड़कर, अब आप लोग भोग कैसे लगाते हो? आप थाली निकाले, दाल चावल साग सब्जी रखी, भगवान के आगे रख दिया, घंटी टन 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 गई, हो गया। ये बलाह टारना है, ये तुम भोग नहीं लगा रही हो। इसे बलाह टारना बोलते हैं हमारी भाषा में। क्यों? तो फिर सही क्या है तरीका? भोग लगाने के समय तुलसी का पत्ता डालो और रोटी तोड़ो, जैसे माँ अपने बच्चे को खवाती है कि नहीं, ए बेटा आज ऐसे रोटी का एक टुकड़ा तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, फिर भगवान जी को हे प्रभु भाव, हे नाथ स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं और आप खिला रहे हैं। ये एक। फिर दूसरा, खवाओ भाव से। अब भाव है नहीं, खवा है नहीं रहे हैं, रख के भाग गए। तुम बच्चों को ना खवाओ तो बच्चे खाते हैं क्या? बोलो। माँ बच्चे के पीछे पीछे भागती है कि नहीं खवाने? बोलो। फिर भगवान को वही भाव चाहिए जो एक माँ का बच्चे के प्रति भाव है। जो एक भाव माँ और बेटे का है, वही भक्त और भगवान का भाव होना चाहिए कि भगवान अब खाएं। खिलाने के बाद भगवान के मंदिर में एक कपड़ा होना चाहिए। खवाए हो, फिर भगवान को थोड़ा सा जल पिलाओ, फिर कपड़ा से ऐसे ऐसे, ऐसा भाव होना चाहिए कि आप भगवान जी का मुख साफ कर रहे हैं। ये भाव है। मंदिरों में क्या चल रहा है? भाव की पूजा चल रही है। भाव है तो सब कुछ है, नहीं है तो क्या है? फिर वो भी क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? बिना भाव के किया गया सब बेकार है। भावग्राही जनार्दन। भगवान क्या चाहते हैं? भाव। भाव समझते कि नहीं? नहीं समझते। कौन सा भाव समझते हैं? टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाला भाव? तुम तो केवल वही भाव समझते हो। आलू टमाटर क्या भाव चल रहा है, वो वाले भाव से थोड़ा इस भाव की तरफ आओ। जब तक इस भाव में नहीं आओगे तब तक अधिकारी भी नहीं है हम लोग। अब लोग ना सवे 10 बजे नहाएंगे। अब गांव में क्या लोग क्या करते हैं? पुरुष वर्ग, स्त्रियां तो, स्त्रियों का भी अभी बताएंगे, पुरुषों का पहले बता दो। पुरुष लोग क्या करते हैं? 10 बजे तो नहाएंगे, या 9 बजे या 8 बजे, जो भी। कुछ पुरुष तो नहाते हैं लेट, नहाएंगे और केवल चड्डी पहनेंगे, है ना? और चड्डी पहन के, केवल चड्डा पहन के, और फिर 2 अगरबत्ती जलाएंगे, पूरे घर में घूमेंगे, ओम जय हनुमान जय जय। घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब तुम्हें देख रही हैं, और तुम पूरे घर में घूम घूम के अगरबत्ती घुमा रहे हो। अरे तुम लपेट तो लुटोबिल। उनको लगता हम यही पूजा करें, चड्डी पहन के पूरे में घूम रहे। 2 अगरबत्ती जलाए, जय हनुमान ज्ञान गुण जगर जगह भी लोगों जगर जय हनुमान ज्ञान। आरती भी कैसे करते हैं? ओम जय जगदीश स्वामी जय भक्त जनों के संकट भरण में दूर करे, ओम जय जगदीश। अरे
ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन छूटी जा रही है, काहे कर रहे हो? माताएं तो स्नान ध्यान करके थोड़ा बैठ जाती हैं, भगवान को नहवा देती हैं। यदि स्त्रियां भगवान को ना नहवाएं तो घरों में भगवान नहाए ही ना। बहुत स्त्रियां नहवा देती हैं, पूजा कर देती हैं, भोग लगा देती हैं तो भगवान है, वरना पुरुषों के भरोसे तो भगवान महीनों ना नहाए। क्यों? ये स्थिति आज के पुरुषों की है। आजकल का पुरुष बिल्कुल शून्य हो चुका है आध्यात्म से। उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है भगवान के आगे बैठने की, स्नान कराने की, ध्यान करने। उसे केवल पैसा दिख रहा, कमाएगा पागल, मरेगा नरक जाएगा। थोड़ा समय निकालो। क्या भगवान की भक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? स्त्री का तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापे में स्त्रियां ऐसे ऐसे सिर घुमाती हैं। बुढ़ापे में जब स्त्रियों का सिर हिलता है ना तो ऐसे ऐसे हिलता, मतलब अब ये दोबारा 84 के चक्कर में नहीं फंसेगी, मना कर रही है। लेकिन पुरुषों का सिर कैसे हिलता बुढ़ापे में? ये फंसेगा, कह ही रहा है। और ना करो पूजा, फंसता है। पुरुष संतुष्ट नहीं होता, स्त्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। स्त्रियां अपने, कुछ स्त्रियां, हम 2-5% स्त्रियों को छोड़ दें, 95% स्त्रियां अपने पति से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से संतुष्ट हैं। और वो मरती हैं तो आराम से। थोड़ा स्त्रियों के अंदर ममता मोह ज्यादा होता है, बेटा बेटा पोता पोता करके मरती हैं, तो फिर इनको फिर 84 में जाना ही पड़ता है। लेकिन ये स्त्रियां जरा पोता पोता बेटा बेटा से मन हटा के यदि चित्त भगवान में लगाएं तो इनका जल्दी उद्धार हो जाता है। स्त्रियों के उद्धार होने की संभावनाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन स्त्रियों में एक दोष है, स्त्रियां जरूरत से ज्यादा आसक्त रहती हैं परिवार से। पुरुष परिवार से इतना आसक्त नहीं होता, पुरुष बच्चों से इतना आसक्त नहीं होता जितना स्त्रियां आसक्त होती हैं। पुरुषों का दोष ये है कि पुरुष लोग बच्चों में तो आसक्त नहीं है, लेकिन पुरुषों के अंदर स्त्रियों की लालसा है। कुछ पुरुषों को छोड़ दीजिए, कुछ % निकाल दीजिए, तो पुरुषों में एक दोष होता है कि पुरुषों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। स्त्रियों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन स्त्रियों का दोष यह है कि उनका बेटा बेटी पोता पोती, अब देखो ना, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां बेटी के दिन भर फोन लगाती है, क्या खाया, क्या किया, क्या। उसी चक्कर में बेटी का घर भी बिगड़ जाता है। ये स्त्रियों का दोष है। स्त्रियां जरूरत से ज्यादा मोह में फंसती हैं। स्त्रियां बहुत मोह में फंसी, इसीलिए तुम दलदल में रहती हो। तुम्हारी भी गति जल्दी नहीं होगी। हो सकती है यदि इस मोह से हट जाओ। लेकिन पुरुषों की एक दूसरी बीमारी है। पुरुष की बीमारी ये है कि पुरुष बुढ़ापे में भी, शरीर जर्जर होने पर भी उसका मन भोगों की तरफ जाता है, पराई औरत की तरफ बुढ़ापे में भी मन जाता है। पुरुषों के अंदर 2 दोष हैं। पुरुष पहला भोग विलास की ओर जाता है बुढ़ापे में भी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बूढ़ा हो गया है, नहीं, उसका शरीर बुढ़ा भया है, उसका मन अभी फिर भी जा रहा है। भले शरीर कुछ ना कर पाए, लेकिन मन बहुत चंचल है, पहला। दूसरा दोष पुरुषों का, पुरुष जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, पुरुष धन दौलत के प्रति ज्यादा आसक्ति उसकी बढ़ती जाती है। स्त्रियों की आसक्ति बढ़ती है बेटा बेटी में, और पुरुषों की आसक्ति बढ़ती है धन में। सुनना जरा, समझना। स्त्रियों की आसक्ति बुढ़ापे में कहां जाती है? बोलो।
स्त्रियों में जाती है। और पुरुषों की आसक्ति कहां जाती है? जितना उम्र का बूढ़ा होगा उतना वो धन के प्रति आसक्त होगा। क्यों जी, आप बूढ़े लोग बैठे हैं, मैं तो आपका बच्चा हूं, बताइए सही है या गलत है? कुछ 2% पुरुषों को छोड़िए जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, उनके लिए तो फिर स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए वो ईश्वर में लग गई, आध्यात्म से जुड़ गई या जुड़ गया तो उसका तो बात ही नहीं है, कल्याण है। लेकिन जो 98% या 95% पुरुष और स्त्रियां हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पुरुष तो आपने ध्यान दिया होगा, बूढ़े बूढ़े पुरुष और बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, इनका ज्यादा मन कहां जाता है? पैसे की तरफ। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों जी, आप लोग बताओ, सही है? अब आप लोगों का मन बच्चों में कम है, पोता पोती में कम है, पैसे की तरफ नजरें ज्यादा हैं। और सोचिए क्या माया है विधाता आपकी। आदमी देखो जर्जर हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, लेकिन प्रभु क्या माया आपने फैलाई है कि आदमी पैसे से मन हटाए, जबकि उसे पता है कि मरूंगा तो कौड़ी ना जाएगी, जानता सब है। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा है? बोलो हाँ कि ना? काहे बरसाते हैं? क्यों मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ, मुर्दे के ऊपर पैसा काहे बरसाते हैं? काहे बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ये मरने के पहले तक पैसा पैसा करता था, और अब देख छाती में बरसाए रहे हैं पैसा। तेरी ताकत है तो उठा के दिखा ले। जब तक जिंदा था राम नाम ना गाया, भलाई ना किया, पैसा पैसा करता। अब तेरी छाती में बरसा रहे हैं, है ताकत तो उठा। 1 रुपया नहीं उठा पाता, छाती में पड़े हैं पैसा मुर्दे के। तो मुर्दा 1 रुपया नहीं ले गया तो तुम खाक ले जाओगे। काहे पैसे के चक्कर में पड़े हो? राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ। इसलिए मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम से बड़ा धन कोई हो सकता है क्या? बड़ी प्रबल माया है ईश्वर। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, पैसे कमाओ साहब, खूब पैसे कमाना चाहिए, लेकिन पैसे में आसक्त ना हो। जितना मिल रहा है बहुत है। अब हमने बच्चों को तैयार कर दिया, बेटा बेटी कमाएं, तुम कमाओ बेटा, अपनी जरूरतें तुम पूरी करो, हमारा शरीर, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, अब हम मरने की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कि तुम मरने वाले हो। अब छोड़ो सब चीजें, अब मरने की तैयारियां करो, भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथाओं में रहो। क्यों भूल रहे हो? 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी मृत्यु को नहीं भूलता। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए कि भाई अब हमारी मौत सिर पर खड़ी है। क्यों? हमारी मौत कहाँ खड़ी है? सिर पर खड़ी है। तो जब मौत सिर पर खड़ी है तो अब पैसे में मन लगाएं कि भगवान में मन लगाएं? यार पैसे कमाना बुरा थोड़ी है, खूब कमाना चाहिए, पर पैसा का चिंतन करना बुरा। जितना चिंतन आदमी पैसे का कर रहा है, इतना चिंतन भगवान का करता तो कल्याण हो जाता। क्यों मेरी माँ? सही है। तुम्हारा मन भी तो लगा है पोता पोतियों में, बेटा बेटियों में।
हटा लो मेरी माँ, वरना फिर तुम जन्म लोगी, फिर मरोगी, फिर जन्म लोगी, फिर मरो, यही चलेगा तुम्हारे संग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्यों मैया? अभी भी समय है, सबसे मन हटाओ, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, एक कृष्ण में मन लगाओ। सार नहीं है, तुम कितना भी होशियार समझो अपने, ये तुम्हारी होशियारी सब अक्कल ठिकाने आएगी बुढ़ापे में। क्यों दादाजी? इसलिए कहता हूं, अब ये जो उम्र है आपकी, बाल पक गए। बाल पक गए मतलब फसल पक गई। अब कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। यमदूत कभी भी आ जाएंगे, संकेत है। फसल पक गई ना। अभी जिनके बाल काले हैं मतलब अभी खेती कच्ची है। बाल पक गए मतलब फसल पक गई, कभी भी कटाई हो सकती है। क्यों मेरी माँ? इसलिए चित्त लगाओ भगवान में। हे प्रभु, अब सबसे मन हटे और मन स्थिर हो जाए। सुई यदि हिलती रही ना मेरी माँ, तो धागा कभी ना जाएगा। धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा, उस दिन भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अभी हृदय में भगवान है ही नहीं, खाली पड़ा है। क्यों मैया? इसलिए मेरी माँ भलाई की बोल रहा हूं आपकी, सबसे मन हटा लेना, वरना हाँ मान मेरा कहना, जहो नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब बेटा बेटी का चिंता नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा दो, बेटा कमाओ खाओ, हमारा आशीर्वाद है। अब तुम भगवान में लगो, सत्संग करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो और अपने आप को तीर्थों में ले जाओ। घर में क्या पड़े रहते हो? ज्यादा समय तीर्थों में बिताओ, यात्रा नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ, और क्या करो? घर में पड़े पड़े अब क्या शरीर और बीमार होएगा? चलोगे फिरोगे स्वस्थ रहोगे। क्यों? जिनकी पत्नी चल पड़ी, अब पुरुष जैसे अब 70 साल का आदमी है और पत्नी भी तय हो गई है, तो वो 70 साल का आदमी घर काहे पड़ा है? तुम्हारा मन नहीं भर रहा है घर में, है ना? कुत्तों की तरह तुम्हें रोटी मिल रही है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं हट रहा है। जाओ तीर्थ यात्रा में, नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। अब तो अकेले हो, अब तो सौंप दो, भगवान के हवाले कर दो अपने आप को। अब तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम जबरदस्ती घुसे हो। क्यों मैया? बूढ़ा बैल किसानों से अलग कर देता है कि नहीं? अब वो खेत में काम के लायक नहीं है, इसलिए बुढ़ापा में सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है। 60 के बाद घर बैठो, 62 के बाद। मतलब अब आप किसी के काम के नहीं हैं। किसके काम के हैं? भगवान के। तो लगो ना पूरा। काहे? सही है। कितने साल के हो? 48। अभी ठीक हो, बढ़िया, घर में रहो मस्त बिंदास। बेटा बेटी का ब्याह करके बढ़िया भगवत चिंतन में लगना, यही जीवन है ना मेरी माँ? है? भगवान हटाएंगे, तुम ना हटाओगी। मैया आपका मन कहाँ लगा है मेरी माँ? सही बताओ।
पोता पोती बेटा बेटी को तो नहीं जपती हो, मेरा बेटा 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 बेटा, माता ऐसे जपती मेरा बेटा मेरा बेटा, कहीं बैठेंगी मेरा बेटा मेरा पोता मेरा बेटा मेरा पोता। मैया आपका मन कहाँ लगा है? खाओ माँ कसम कि भगवान में लगा है, ऐसा तो नहीं कि पोता पोती में लगा है। कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लेंगे, फोन किसको लगाती हो ज्यादा, बेटी को? हाँ मैया आप बताओ कहाँ लगा है आपका मन? सबसे मन हटा लेना, आपके भले की बोल रहा हूं। मैया आप बताओ, मेरी माँ चश्मा वाली मैया कहाँ लगा है आपका मन? ये बैठी मैया समझ पाए। कल हम लोगों ने सुना कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया और माता सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर चले गए। आप लोग क्या गोत्र लिखते हैं? वशिष्ठ। सुंदर। तो भगवान की कृपा से मनु जी महाराज के जो बेटे हुए हैं दो, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। सबसे छोटी बेटी सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार माता सती को भगवान राम पर संदेह हो गया। जब राम सीता माँ की खोज करने गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब सीता माँ की खोज राम जी कर रहे, सीता कहाँ हो, सीते कहाँ हो, तब राम जी को देखकर शंकर जी ने प्रणाम किया। जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आप तो भगवान हैं। देखो पत्नी के लिए खोज रहे हैं, पर माता सती को लगा ये भगवान नहीं। भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी दर दर ठोकर खाते, ये भगवान नहीं। माता सती के अंदर राम के प्रति संदेह पैदा हो गया। अच्छा ये बताओ, राम भगवान है कि नहीं है? हैं? यदि राम भगवान है तो खुद की भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं। तो जब राम भगवान है तो वो ये क्यों नहीं जान पाए कि मेरी पत्नी रावण लेके गया है? राम सबसे पूछ रहे, हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? यदि राम भगवान है तो वो तो सब जानते हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं जान पाए कि रावण ले गया? क्यों पूछ रहे हैं सबसे? ये प्रश्न है, उत्तर दो। आप बताओ क्यों नहीं जान पाए राम जी? बैठे बैठे बताओ। हाँ ठीक है, आप बताओ भैया, कोट वाले भैया। हाँ हैं? तुमने रामायण नहीं देखी? अरे राम राम, जब आ रही थी तब क्या कर रहे थे? टीवी नहीं देखते तो क्या देखते हो? क्या पड़ोसन को देखते हो? टीवी नहीं देखते, पड़ोसन को देखते हो। हैं? काम करते हो क्या? तो कपड़ों की दुकान में पूरी रात बैठे रहते हो, दिन भर खाने पीने का समय निकालते हो? तो रामायण नहीं देखी तुमने आज तक? बांग्लादेश से इतनी भाग के आ गए हैं? एंटीना नहीं है? अरे एंटीना वाला जमाना कहाँ है तुम्हारा? अब बताओ, राम जी को जानते हो? कौन है राम जी? हैं? राम सीता। कितने भाई हैं राम जी? कौन कौन? हो 2 बार कह दिया शत्रुघ्न, हो गए 4। हाँ, राम शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भरत। जय बात। भले मिले मुरि लंबक नाथ, राम जी के पिताजी का नाम क्या है?
अरे उनको बताने दो, तुम पहले बताओगी मैया। तुमसे पूछ लें, चलो बताओ राम जी की बहन का नाम बताओ तुम। अब बताओ हैं? बेटा रामायण वगैरह देख लिया करो, रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? चलो कथाएं सुनते हो? ठीक है, कथाएं सुनते रहना है। व्यापार करना अच्छा है, दुकान चलाना अच्छा है, पर अपने धर्म को जानना, भगवान के बारे में थोड़ा जानना अच्छा है। आप सबके बारे में जानती हो। कितने भाई हो आप लोग? हाँ, तुम 4 भाई हो। चारों के नाम बताओ। भाइयों के नाम पूरे परफेक्ट याद हैं, भगवान के नाम याद नहीं है। खुद की बहन का नाम याद है, भगवान की बहन का नाम याद नहीं है। हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये सनातन की स्थिति। सुनो, भगवान राम भगवान है, वो अंतर्यामी है, लेकिन भगवान राम लीला कर रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं, हे पशु पक्षी कहाँ है सीता? सती माता को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है। अच्छा बताओ, राम भगवान है कि नहीं? क्यों आप बताओ, हैं? चलो, माता सती कह रही हैं कि ये भगवान नहीं। सती कौन है? शंकर जी की पत्नी। अब शंकर जी की पत्नी कह रही है कि ये भगवान नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है। अब शंकर जी की पत्नी की बात सही है कि आप लोगों की बात सही है? बोलो, हैं? बोलो, शंकर जी की पत्नी की बात सही है? हैं? तो आप तो जान गए कि वो मानव लीला कर रहे हैं, तो माता सती काहे ना जान पाई? जब आप सोचो कि क्या आपसे आप सती माता से ज्यादा जानते हो, फिर पर माता सती तो कह रही है कि भगवान नहीं है। भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी फिरते। क्यों माता सती को संदेह क्यों हुआ? चलो बताओ, माता सती को संदेह क्यों हुआ? इस क्यों का उत्तर कौन देगा? माता सती को संदेह क्यों हुआ, आप बताओ। नहीं, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ठोस बात करो। माता सती को संदेह हुआ ही क्यों, जबकि शंकर जी को तो नहीं हुआ संदेह? शंकर जी तो कह रहे हैं कि भगवान है, समझा भी रहे हैं सती भगवान है। ये तुम समझ नहीं पा रही हो, भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं समझी। क्यों? इसके पीछे जरा हमें चलना पड़ेगा। माता सती को संदेह क्यों हुआ? क्योंकि माता सती ने अभी उस संदेह के ठीक पहले शंकर जी और सती दोनों कथा सुनने गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त जी ने कथा सुनाई थी शंकर जी को और सती को। तो भगवान शंकर ने तो कथा श्रद्धा से सुनी, पर माता सती ने कथा को श्रद्धा से नहीं सुना। जिसकी श्रद्धा भगवान की कथा में नहीं है, उसकी श्रद्धा भगवान में कभी हो नहीं सकती। इसलिए भगवान में श्रद्धा तब होगी ना जब भगवान की कथा में श्रद्धा होगी। तो माता सती तो कथा सुन ही नहीं पाई अच्छे से, उनका मन ही नहीं लग रहा था। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, शंकर जी सुन रहे हैं कथा। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो पिक्चर, ऐसे शंकर जी कथा जब समय निकलता तो शंकर जी कथा सुनने जाते थे सती को लेकर। लेकिन सती की श्रद्धा कथा में हुई नहीं। तो सुनो, जिनकी श्रद्धा कथाओं में नहीं है, उनकी श्रद्धा भगवान में कभी नहीं हो सकती। आप कहो कि जी हम तो कथा सुनते ही नहीं पर भगवान को बहुत मानते हैं, हो ही नहीं सकता।
जिसका प्रेम भगवान की कथा में ना हो। हनुमान जी राम को मानते हैं, लेकिन राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान जी क्या सुनते हैं? राम की। बिना कथा सुने भगवान से प्रेम होगा ही नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते हैं सत्संग जरूरी। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। माता सती को संदेह इसलिए हुआ क्योंकि माता सती को कथा में संदेह था। इसलिए कहता हूं, कथाओं को श्रद्धा से सुनोगे, कथा में श्रद्धा होगी तो भगवान में अपने आप श्रद्धा हो जाएगी। आजकल के युवाओं की विडंबना क्या बन गई मैया? आजकल के युवा कथाओं में कोई श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए आजकल का युवा भगवान में श्रद्धा नहीं रखता। कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर में श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए आजकल के युवा, आजकल के नौजवान मंदिर नहीं जाते, पर शराब पीने क्लबों में जरूर जाते हैं। उन्हें वो कहते हैं यार मंदिर क्यों जाएं, तो पाखंड है, तो ढोंग है। ठीक है, तुम पाखंड ढोंग कह रहे हो, ठीक है तुम, लेकिन तुम शराब पी के पराई औरतों के संग क्लबों में नाच रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी विद्युतता है? ये कौन सी तुम्हारी समझदारी है? चलो हम मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, चलो हम गलत हैं, हम पाखंडी हैं, चलो ठीक है, पर तुम पराई औरतों के संग जो संबंध बना रहे हो वो कौन सा सही है? हम तो मंदिर जाके राम राम ही जप रहे हैं, किसी पराई बहन बेटी को तो गलत नजर से नहीं देख रहे हैं। और तुम तो देखना क्या, तुम तो उसके संग रहते हो, उससे संबंध बनाए हो। तो आज का युवा देखिए इस तरह की दलील मारता है। तुम ज्यादा पूजा पाठ करोगे ना, तुम्हारे बच्चे कहेंगे मैया तुम क्या माँ, तुम पाखंड कर रही हो, पूजा करती रहती हो, तो तुम ढोंग कर रही हो। आजकल की युवा पीढ़ी पूजा पाठ को ढोंग मानता हो, खुद देखो कहां जा रही है। चलो हम ढोंगी, हम गलत हैं, चलो ठीक है, तुम सही होते तो हम मान लेते कि चलो भैया तुम ही सही हो, हम ही गलत हैं। पर आज की युवा पीढ़ी बताओ गंदगी की ओर जा रही है कि नहीं? क्यों जा रही है? क्योंकि इनकी कथाओं में कोई श्रद्धा, जब कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो भगवान में श्रद्धा होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। वही माता सती जैसी स्थिति है, जैसे माता सती को संदेह हो गया, ऐसे आज के युवाओं को भगवान पर संदेह है। आज के युवाओं को भगवान पर क्या है? अरे भगवान है तो दिखाई काहे नहीं पड़ता? अरे माँ, बच्चा बोलता माँ तुम दिन भर भगवान भगवान जपती हो, क्या भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे हम काम ना करें तो भगवान खाने को थोड़ी दे देगा। ऐसे लोग कहते हैं आजकल, भगवान खाने को थोड़ी देगा। लोग कहते हैं ना, आजकल की युवा पीढ़ी क्या बोलती, भगवान खाने को थोड़ी देगा, काम तो करना ही पड़ेगा। उन बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करना, बच्चों से बोलना बेटा जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था। 9 महीने तुम थे ना माँ के पेट में, तब कौन तुम्हारा बाप पहुंचाता था थाली? क्यों? 9 महीने आप जब पेट में थे कौन खाना देता था? बोलो हैं? 9 महीने जब आप पेट में थे कौन खाने को देता था? भगवान। ये बच्चे अभी सत्संग में आए हैं ना, तो इनकी जवानी सही आएगी यदि सत्संग से इस उम्र से जुड़े रहे तो। जो आज की युवा पीढ़ी है, इनके माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, बचपन में कभी सत्संग में ले नहीं गए, कथाएं सुनाई नहीं, तो कुछ शून्य हो गया। गलती केवल बच्चों की है नहीं, माँ बाप की भी बहुत सारी गलतियां। समय नहीं निकालते माँ बाप के, चलो बच्चों को 1 घंटा कथा सुनाएं। संडे की छुट्टी हुई तो पार्कों में चले जाते हैं आप लोग घूमने, मॉल में चले जाते हैं घूमने। अरे मॉलों में क्या मिलेगा? मॉलों में शराब बिक रही है, सिगरेट बिक रही है, गुटखा बिक रहा है। ठीक है, संडे को एक बार चलो, महीने का 1 संडे तुमने मॉल में जाके गुजारा, 1 संडे महीने का तुमने पार्क में गुजारा, तो महीने का 1 संडे सत्संग में गुजारते, बैलेंस बना के चलो। 1 संडे तो सत्संग से जोड़ते कि चलो भाई आज संडे है, चलो बच्चों को लेके कथाओं में चलते हैं, सत्संग कराते हैं, मंदिर ले चलते हैं।
तुम ही नहीं चाहोगी बच्चों को संस्कार देना, तो संस्कार कौन देगा? कौन ठेका लिए है तुम्हारे बच्चों का? दुनिया तो तुम्हारे बच्चों को शराब पिलाने के लिए बैठी है। तुम एक बार कहो तो लोग फ्री में शराब पिला देंगे तुम्हें, हाँ या ना? आजकल दोस्त फ्री में शराब पिला देते हैं, पर जब शराब की लत लग जाती है तो वो घर में चोरी करता है, घर का नुकसान करता है। तो ये दुनिया तो बैठी ही है बिगाड़ने। अब तुम और आज की युवा पीढ़ी देखो, सही राह पर बहुत कम लोग ही हैं अब। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखो। माता सती जिस राह पर चल पड़ी हैं वो रास्ता गलत है। माता सती गलत राह पर चल पड़ी, राम पर संदेह किया, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। राम जी ने पहचान लिया कि आप तो पार्वती सीता नहीं माता सती हो। राम जी ने अपना दर्शन कराया, जहां देखे माता सती को वहां राम का दर्शन हुआ। सती पहचान गई कि ये भगवान है। शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ कह दिया माता सती ने कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। गीता में एक वाक्य आता है, संशयात्मा विनश्यति। जिसका भगवान में या भगवान की कथा में संदेह है उसका नाश जरूर होगा। माता सती जल के राख हो गई। क्यों? भगवान पर संदेह किया। इसलिए ईश्वर संदेह का विषय है ही नहीं, ईश्वर तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है तो ज्ञान की पूर्ति होगी। इसलिए ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता बेटा, ईश्वर अतर्क है। तर्क सहयोगी हो सकता है ईश्वर को जानने में, पर तर्क से जाना नहीं जा सकता। अब सवाल खड़ा है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। अब बताओ क्यों मैया भगवान है तो दिखते काहे नहीं? चश्मा वाली मैया बताओ मेरी माँ, काहे नहीं दिखते भगवान? नहीं दिखते इसका मतलब नहीं है भगवान हैं, तो काहे नहीं दिखते? आप बताओ मैया, लाल मैया, भगवान दिखते काहे नहीं? मैया आप बताओ, पीली मैया, दिखते काहे नहीं भगवान? हाँ, भगवान दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। लोग कहते हैं ना कि भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न ही गलत है। भगवान दिखते हैं, देखने की शक्ति नहीं है हमारे भीतर। अच्छा बताओ, ये संस्कृत लिखी है, आपके हाथ में यदि ये पुस्तक हम दें और आपसे कहें कि संस्कृत जो लिखी है इसको पढ़ो, तो जिनको संस्कृत आती है वो तो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं आती क्या वो पढ़ पाएंगे? बोलो, नहीं पढ़ पाए ना आप, लेकिन आपको दिख तो रहा है ना। पढ़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो पढ़ना आपको आता नहीं है, वो भाषा आपको आती नहीं है, लेकिन देख तो पा रहे हो ना। उसी तरह जैसे आप देख तो पा रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो कि लिखा क्या है, उसी प्रकार हम भी ईश्वर को देख तो पा रहे हैं कण कण में, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान है कहां भाई। जैसे भाषा आपके सामने उर्दू भाषा है या मलयालम है या पारसी है या तमिल है। अब तमिल का अखबार आपको दिया जाए तो क्या आप लोग तमिल का अखबार पढ़ लोगे?
बोलो, आपको पढ़ना तो नहीं आएगा, लेकिन उसमें लिखा तो है ना। आप इनकार नहीं कर सकते, लिखा तो है, पर हमको पढ़ना नहीं आ। अच्छा, हमको पढ़ना भले ना आए, पर दिख तो रहा है कि कुछ लिखा है। क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लिखा है। उसी तरह तमिल के अखबार को पढ़ने के लिए तमिल की भाषा सीखनी पड़ेगी, तो आप समझ पाएंगे क्या लिखा है। उसी प्रकार जैसे अखबार में लिखा तो सब है, हमको भाषा नहीं आती, उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा है, भक्ति की भाषा आती ही नहीं है हमको। तमिल की भाषा आए तो तमिल का अखबार पढ़ें, इंग्लिश की भाषा आए तो इंग्लिश का अखबार पढ़ें, संस्कृत की भाषा आए तो संस्कृत का अखबार पढ़ें। उसी तरह भक्ति की भाषा आए तो भगवान को पढ़ा जा सकता है। भगवान को वही तो पढ़ सकता है जो भक्ति की भाषा जानता है। जो भक्ति की भाषा जानते ही नहीं है बेटा, वो भगवान को कैसे पढ़ेगा। भगवान तो लिखा है, ये संसार एक अखबार है और इस अखबार में ईश्वर लिखा है। कण कण में व्यापकता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? हमको आता नहीं है देखना। तो भगवान नहीं दिखते, ये सवाल गलत है। इसका सवाल यदि सही भी माने तो उदाहरण दूसरा सुनो, भगवान क्यों नहीं दिखते? अच्छा बताओ, क्या समुद्र में नमक दिखता है? क्या नहीं होता? समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक की व्यापकता है, नमक समाया है। क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं। जैसे समुद्र की बूंद में नमक तो है, दिखता नहीं है, उसी प्रकार कण कण में भगवान तो है पर दिखते नहीं हैं। अच्छा, समुद्र में नमक है, कब पता लगता है? बोलो। हाँ, समुद्र में नमक है, कब पता लगा? क्यों? समुद्र का पानी खारा है, ये आपको कब पता लगा? बताओ। हैं? जब कोई समुद्र के पानी को अपनी जिह्वा पर लगाएगा, कहां लगाएगा? जैसे ही अपने मुंह पे रखेगा उसे पता लग जाएगा कि खारा है। अच्छा, मुंह पे रखे बिना क्या पता लग रहा है? देखने से। क्या देखने से दिख रहा है? देखने से तो समुद्र का पानी बड़ा शुद्ध दिखता है, बड़ा कंचन पवित्र। बोलो हाँ। लेकिन जैसे ही जिह्वा पर रखा तो क्या पता लगा कि इसमें क्या है? नमक है। जैसे समुद्र के पानी को जिह्वा पर लगाने से पता लगा कि नमक है, उसी तरह जब भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा और श्रद्धा से नाम जप होगा तो पता लगेगा कि कण कण में भगवान है। जैसे समुद्र की बूंद में नमक है, कब पता लगा? जब चखा। ऐसी जब भक्ति करोगे तो पता लगेगा कि ईश्वर कहाँ है। जो नहीं दिखता, जरूरी नहीं है कि ना दिखने वाली चीज ना हो। नमक नहीं दिखता समुद्र की बूंद में, पर है। खुशबू नजर नहीं आती गुलाब में, पर है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ती पर हैं। तो ये थोड़ी मान लिया जाए कि नहीं दिख रहा है तो नहीं है। वाह, है। माता सती पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का फिर विवाह हुआ। माता सती राम की परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। इस पूरी कथा से ये समझ आया कि भगवान पर श्रद्धा हो तो जाना जाए, संदेह होए तो माता सती ना जान पाई संदेह से। शंकर जी को कहना पड़ा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अच्छा, एक बात बताओ, महामृत्युंजय जप करने से मृत्यु टल जाती है कि नहीं? बोलो। यदि महामृत्युंजय का जाप करने से मृत्यु टलती है तो भगवान शंकर खुद अपनी पत्नी सती की मृत्यु क्यों ना टाल पाए?